एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय एवं निकटतम शिष्य आनंद एक बार वह कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसने देखा एक अधेड़ उम्र का आदमी चट्टान पर बैठा हुआ रो रहा है। यह देखकर आनंद वहीं रुक गया और उस आदमी के पास जाकर उससे पूछा उसकी उदासी का कारण। उस आदमी ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं पास के गांव में रहने वाला एक बदकिस्मत व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह गलत हो जाता है। व्यापार की चाह में मैंने अपनी माँ और पत्नी के गहने खो दिए। मैंने अपना परिवार खो दिया और अब भी मेरा घर और खेत गिरवी है। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत खराब है। उसकी बात सुनकर आनंद ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? मुझे भी बताओ कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। शख्स ने बताया कि पहले वह खेती करता था, लेकिन हर साल इसमें घाटा होता था। कभी कभी सूखा पड़ता था, कभी कभी अधिक बारिश के कारण फसल खराब हो जाती है। कई बार आवारा जानवर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और कभी कभी कीड़े और बीमारियां फसल को नष्ट कर देती हैं। मेरा परिवार सक्षम नहीं था खेती के माध्यम से ठीक से जीवन यापन करा, जिसके चलते मैंने खेती छोड़ दी और बिजनेस करने का फैसला किया। मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया, अपनी पत्नी के गहने बेचकर, लेकिन मेरा बिजनेस नहीं चला। शुरुआत में मेरे परिवार वाले मेरी आर्थिक मदद की और मेरा समर्थन किया, लेकिन जैसे जैसे मुझे घाटा होने लगा, मेरे परिवार वालों ने भी मुझे छोड़ दिया और वे मुझसे विमुख हो गए। अब वो मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और गरीबी के लिए मुझे दोषी ठहराते हैं और उनके परिवार की दुर्दशा। अब मुझे महसूस होने लगा है कि मेरा जीवन निरर्थक है। मेरे मन में अक्सर ये विचार आते रहते हैं कि मुझे अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए और आज मैं यहाँ आत्महत्या करने आया था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा सका। इसीलिए मैं इस पत्थर पर बैठकर रो रहा था। दूसरी ओर मेरा एक दोस्त है। हम दोनों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। मेरी असफलता के कारण वह हर समय मुझे अपमानित करने की कोशिश करता रहता है और वह अक्सर मेरे घर आता रहता है। अपनी सफलता के बारे में बड़ी बड़ी बातें करत हैं। वह मेरे परिवार को बताता है कैसे उन्होंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, और वह अक्सर अपने फलते फूलते व्यवसाय की कहानियां सुनाते हैं मुझे, मेरी पत्नी और मेरे माता पिता को, जिससे मेरा परिवार उसकी प्रशंसा करता है, परंतु वे मेरे विषय में बुरा बोलते हैं। वे मुझे निकम्मा और कमजोर दिमाग वाला कहते हैं। मेरी पत्नी और माँ मुझे बात बात पर ताने देती हैं, जिससे मुझे बहुत दुख होता है और कभी कभी मुझे अपनी असफलता पर गुस्सा आता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। यह सुनकर साधु आनंद ने पूछा, आपको किस बात से दुख होता है? आपकी अपनी विफलता या आपके मित्र की सफलता? सवाल सुनकर वह आदमी एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, अगर मैं सच कहूं, मुझे अपनी असफलता पर उतना दुख नहीं होता जैसा कि मैं अपने दोस्त की सफलता के बारे में करता हूं। भिक्षु आनंद ने अगला प्रश्न पूछा, अगर आपका दोस्त बिजनेस में फेल हो गया हो और आप सफल हुए थे, क्या आप खुश होते? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। आनंद ने कहा, मतलब आपकी खुशी आपके दोस्त पर निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वो चाहे तो आपको दुखी भी कर सकता है। आप स्वयं से न तो खुश रह सकते हैं और न ही दुखी। साधु आनंद की बातें सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर सोच में पड़ गया और फिर आपकी बातें सुनकर बोले, मुझे कुछ उम्मीद महसूस हो रही है।
तब भिक्षु आनंद ने कहा, जब हम किसी चीज की आशा करते हैं तब हम उस पर निर्भर हो जाते हैं, फिर हमारा सुख दुख भी उस पर निर्भर होने लगता है। इसलिए यही सर्वोत्तम है। आप खुद से उम्मीद करने लगते हैं। जब आप ऐसा करते हैं और मेहनत और ईमानदारी से काम भी करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको लगता है कि आपका दोस्त आपको नीचा दिखाने आता है, वह तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से सोचें, वह जो बातें कहता है वे सत्य हैं। वह आपको अपने संघर्षों और अनुभवों के बारे में बताते हैं। आप उन चीजों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके लिए आपको उनका आभारी होना चाहिए। आपको घर बैठे बहुत सारे अनुभव मिल रहे हैं। उन अनुभवों का लाभ उठाएं। एक नई शुरुआत करें। ईमानदारी से काम करते रहो, कभी हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज आप इसे दुर्भाग्य या बुरा समय कह रहे हैं, एक दिन ये भी बदल जाएगा और उसके साथ ही आपकी सोच और विचार भी बदल जाएंगे। और देखिए आपका अच्छा समय कब शुरू होगा, तो आपके दोस्त भी आपको नहीं बताएंगे उनकी सफलता की कहानी। फिर उसे अपनी असफलताओं और परेशानियों के बारे में बताएं, ताकि आप उसकी बात सुनकर भ्रमित हो जाएं। आपका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और आप गलत निर्णय ले सकते हैं। लेकिन उस वक्त भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा और खुद पर भरोसा रखें। जैसे आज आपका दोस्त आपको दुखी करने आता है, इसी प्रकार वह उस समय भी आएगा तुम्हें दुखी करने के लिए भी, क्योंकि जैसे आपको उसे उदास देखकर मजा आता है, ठीक उसी तरह उसे भी आपको उदास देखकर मजा आता है। व्यक्ति ने कहा, आप सही कह रहे हैं ऋषि, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यही है, इसमें मेरे परिवार के लोग भी शामिल हैं। दरअसल मैं अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था और उन्हें खुश रखना चाहता था, लेकिन वह भी मेरी बातों और भावनाओं को नहीं समझ रहा है। वे मुझे गलत कहते हैं और कुछ समय से वो मेरे साथ भी नहीं है। साधु आनंद ने उस व्यक्ति को समझाया कि हम हमेशा चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, हम जो कुछ भी करते हैं उसके लिए, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लोग हमारे प्रयासों की सराहना नहीं करते, जिसके कारण वह उदास हो गया। हमें लगने लगता है कि हमारे दोस्त, रिश्तेदार और परिवार के सदस्य सभी स्वार्थी हैं। लेकिन अगर आप किसी को अपना परिवार मानते हैं और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं। असल में आप कुछ कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए, क्योंकि उन्हें कुछ करते हुए देखकर आपको खुशी मिलती है। अगर ऐसा करते वक्त आप ऐसा सोचते हैं, आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो फिर तुम दुखी रहोगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप ये अपने लिए कर रहे हैं, तब तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब हम अपने लिए कुछ करते हैं या करना चाहते हैं, तो फिर हमें इसके लिए सांत्वना की जरूरत नहीं है। साधु आनंद की ये बातें सुनकर उस आदमी के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। उन्होंने कहा, आप सही कह रहे हैं भिक्षु, लेकिन मैं समझ गया कि अब तक मेरी किस्मत खराब थी, क्योंकि यह दूसरों के हाथ में था। लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत अपने हाथों में रखूंगा और पुनः प्रयास करूंगा और पूरी लगन और ईमानदारी से काम करें। और जब तक मुझे सफलता नहीं मिल जाती, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यह सुनकर भिक्षु आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटा बक्सा दिया और कहा, इस डिब्बे को हमेशा अपने पास रखें। इसमें एक मंत्र है जो आपको बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल देगा। लेकिन ये बक्सा ही खोलो
जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, कोई आशा नहीं है और आप ऐसा महसूस करते हैं सब कुछ निरर्थक है, यह संसार अर्थहीन है और यहाँ रहना भी व्यर्थ है, उस व्यक्ति ने साधु आनंद को धन्यवाद दिया और बक्सा लेकर अपने घर लौट आया। उन्होंने नए उत्साह के साथ अपना व्यवसाय फिर से शुरू किया और इस बार उनका बिजनेस चल निकला। अपनी मेहनत और लगन के दम पर कुछ ही वर्षों में वह एक बड़ा व्यवसायी बन गया। उनके साथ उनके परिजन भी आए थे और उसका जीवन बहुत खुशी से बीतने लगा, शांति और समृद्धि। लेकिन आज तक कोई नहीं कर पाया समय और नीति के खेल को समझने के लिए, और कोई इसे समझ न सकेगा। यह हमेशा एक जैसा नहीं रहता, यह बदलता रहता है। इससे व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आता है। वह राज्य जिसमें व्यक्ति रहता था, पड़ोसी राज्यों के राजा द्वारा आक्रमण किया गया। उस हमले और डकैती में उस व्यक्ति का सारा पैसा भी लूट लिया गया। उनकी दुकान और घर जला दिया गया। उसकी जान बचाने के लिए उन्हें अपने परिवार सहित वहां से भागना पड़ा। वह व्यक्ति इधर उधर भटकता रहा। कई दिनों तक अपने परिवार के साथ वह हर छोटी चीज के लिए मोहताज हो गए। इलाज के अभाव में उनका बच्चा बीमार हो गया। वह रोग से बुरी तरह पीड़ित होने लगा। यह देखकर उसका हृदय चीत्कार करने लगा। पैसे के नाम पर उसके पास एक सिक्का भी नहीं था ताकि वह अपने बेटे का इलाज करा सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। वह अंदर से टूट गया था और निराशा एक बार फिर उस पर हावी हो गई। उसे लगने लगा कि उसका जीवन निरर्थक है, सारा संसार अर्थहीन था। लेकिन तभी अचानक उसे डिब्बे की याद आ गई। भिक्षु आनंद ने उन्हें दिया था। उसने बड़ी उत्सुकता से उसे खोला और डिब्बे के अंदर एक पर्ची मिली। उस पर कुछ लिखा हुआ था। पर्ची पढ़ने के बाद निराशा का अंधकार मंडरा रहा है। इससे पहले कि उसकी आंखें उजल हो जाएं, और वह अचानक मुस्कुरा दिया। पर्ची पर लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सीख देती है कि समय के खेल को समझना संभव है। यह हमेशा बदलता रहता है, इसलिए हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। बुरी परिस्थितियों से निराश, आत्मविश्वास बनाए रखना होगा क्योंकि समय बदलता है। यदि आज बुरा है तो कल निश्चित ही अच्छा होगा। धन्यवाद।